पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने पर तैयार। नून लीग को ग्रीन सिग्नल। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, वजीर आजम के उम्मीदवार के लिए नून लीग को वोट देंगे, लेकिन खुद हुकूमत में शामिल होंगे, ना वजारतें लेंगे। पीपल्स पार्टी के पास मरकज में हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं। ख्वाहिश है आसिफ जरदारी मुल्क के सदर बने। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। मुल्क जल रहा है, बुझाने की सलाहियत सिर्फ आसिफ जरदारी के पास। आज भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते हैं। सियासी जमातों से राबते के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील। आए कौम की खातिर इख्तलाफात भुलाकर एक हो जाएं। शहबाज शरीफ की सियासी जमातों को मैसाक़े जमहूरियत की पेशकश। चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारे सामने सबसे अहम एजेंडा मईशत की बहाली है। मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं। आसिफ अली जरदारी ने कहा, मिलकर हुकूमत बनाएंगे, मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे, मसालिहत के अमल को आगे बढ़ाएंगे और इसमें पीटीआई भी शामिल है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, जमहूरियत की खातिर शहबाज शरीफ का पहले भी साथ दिया, अब भी देंगे। सादिक संजरानी ने उम्मीद जाहिर की, हुकूमत बनने के बाद बलोचिस्तान के मसाइल हल होंगे। अलीम खान ने कहा, हुकूमत बनने के बाद मुल्क के हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम और मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब के लिए नामजद कर दिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने तस्दीक कर दी। कहा, नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी अवाम और ताउन फराहम करने वाली सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया। कहा, इन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान मौशी खतरात और अवाम महंगाई से निजात पाएंगे। तहरीक इंसाफ का विफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान। तर्जुमान रऊफ हसन ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया, विफाक और पंजाब में MWM से मिलकर हुकूमत बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी से इत्तेहाद किया जाएगा। बानी PTI ने फैसलों की मंजूरी दे दी। हमारी एस्टैब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं। मरकज में अक्सरियती पार्टी के तौर पर सदर को हमें हुकूमत बनाने की दावत देनी चाहिए। शहबाज शरीफ का आजाद अरकान को नंबर गेम पूरी करने का चैलेंज। कहा, हुकूमत बना सकते हैं तो शौक से बनाएं। आजाद अरकान अपनी अक्सरियत साबित कर दें, ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। हम वो नहीं कि जीत गए तो ठीक और हार गए तो धरने। अपने लिए कोई टर्म नहीं चाहता, मुल्क की खुशहाली अजीज है। शहबाज शरीफ का BAP रहनुमा सरदार खालिद मक्सी को फोन। हुकूमत साजी में शमूलियत की दावत दी। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला होंगे। बानी PTI ने नामजद कर दिया। सुनो न्यूज ने अली अमीन की नामजदगी की खबर 10 फरवरी को ही नशर की। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। क़यादत में राबतों के बाद मामलात आगे बढ़ाने के लिए कमेटी तश्कील। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ कहते हैं, इब्तदाई तौर पर PTI को मुस्बत जवाब दिया, मुशावरत शुरू कर दी, जल्द हतमी फैसला सामने आ जाएगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। ये सब मनी लॉन्ड्रिंग वाले हैं। इनके अलावा सबसे बात हो सकती है। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, वजीर आजम के लिए किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ। इतनी बड़ी धांधली मुल्क की तारीख में पहले नहीं हुई। मनी गाला शिफ्ट नहीं हो रहा। जेल में किसी आला ओहदेदार से मुलाकात की तरदीद। फिर वही झूठ, इल्जामात और बहतान। कुछ लोग कभी नहीं सीखते। मरियम नवाज का बानी PTI की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल। कहा, इनकी सोच में कोई तब्दीली नहीं आई। वो मकाफाते अमल का शिकार हुए। सोचा शायद जेल में इन्हें खुद एहतसाबी का मौका मिले, लेकिन वो नहीं बदले। अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आला नामजदगी पर PTI में इख्तलाफात। ज़राए के मुताबिक सीनियर रहनुमा असद कैसर, मुश्ताक गनी, आतिफ खान और शहराम तरकई अली अमीन की नामजदगी पर खुश नहीं। वज़ारत आला के मामले पर PTI में 3 ग्रुप बन गए। शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक सरबराह JUI ने इलेक्शन में धांधली पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया।
शहबाज शरीफ ने हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होने की पेशकश की। मौलाना ने बताया, जमात की अक्सरियत की राय में हमें ऑपोजिशन में बैठना चाहिए। पार्टी के सामने आपकी दरखास्त रखूंगा। मरकजी मजलिस शोरा के इजलास के बाद तर्जुमान असलम गौरी ने कहा, धांधली तहरीक इंसाफ नहीं JUI के साथ हुई। इलेक्शन मैनेज किया गया। बनने वाली हुकूमत बैसाखियों के सहारे बहुत कमर से चलेगी। तहरीक इंसाफ को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फायदा दिया गया। हमें आजाद कहना आइन और कानून के खिलाफ वर्जी। कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात हैं। हुकूमत साजी हमारा हक। PTI रहनुमा लतीफ खोसा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हार तस्लीम करने पर साद रफीक को सलाम पेश करता हूं। वो अपने बड़ों को समझाएं। किस हक से विक्ट्री स्पीच की, कोई शर्म कोई हया। नवाज शरीफ जल्द लंदन जाएंगे और कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। सदर आइन के आर्टिकल 45 के तहत उनकी रिहाई के अहकामात सादिर करें। बल्ला लेने गए थे, जहेज का सामान मिल गया। ख्वाजा साद रफीक का मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अशार की सूरत में तबसरा। दिल का हाल सोशल मीडिया पर कुछ यूं बयान किया, जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे, जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। वो जिन दरख्तों की छांव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, उन्हीं दरख्तों पे अगले मौसम जो फल न उतरे तो लोग समझे। लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की कामयाबी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हमजा शहबाज की PP 147 से फतह के खिलाफ दरख्वास्त भी खारिज। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने इलेक्शन नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रजू करने के अहकाम। गुजरात के हल्का N64 में दोबारा गिनती में सालिक हुसैन के वोट कम हो गए। 1,03,79 वोट लेकर कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने NA 130 से नवाज शरीफ और NA 123 से शहबाज शरीफ की जीत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 119 से मरियम नवाज और NA 118 से हमजा शहबाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। NA 128 से ओन चौधरी और NA 127 से अता तारड़ भी कामयाब करार। NA 70 सियालकोट से अरमगान सुबहानी और NA 69 से नासिर बोसाल की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। किसका पलड़ा भारी, किसकी आएगी बारी। पंजाब में जोड़ तोड़ और नंबर गेम जारी। आजाद उम्मीदवार 116 नशिस्तों पर कामयाब। नून लीग का आजाद उम्मीदवारों की हिमायत के बाद 181 अरकान की हिमायत का दावा। कायदे अवाम के लिए 186 दरकार। किसी मुल्क के कहने पर मुबैना धांधली की तहकीकात नहीं करेंगे। अमरीका, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। जरूरत महसूस हुई तो इलेक्शन में मुबैना धांधली की तहकीकात की जाएंगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, सोशल और डिजिटल मीडिया पर इंतखाबी नताइज के हवाले से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। इन ममालिक ने सोशल मीडिया खबरों को दुरुस्त मान लिया। ऐसे चैलेंजेस तो कैपिटल हिल में भी थे। या हमने अदालती कमीशन बनाने का मुतालिबा किया। धांधली हुई तो KP में क्यों नहीं हुई। मोबाइल फोन सर्विस शहरियों की हिफाजत के लिए बंद की। सुप्रीम कोर्ट ने जड़ावाला वाकये से मुतालिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, ये रद्दी की टोकरी में फेंकने के मुतरादिफ। इसे देखने के बाद मुझे शर्मिंदगी हो रही है। पूछा, जड़ावाला वाकया कब हुआ और कब तक कितने लोग पकड़े गए। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया, 6 माह में 18 FIRs के चालान हुए। चीफ जस्टिस ने कहा, माशाल्लाह 6 माह में सिर्फ 18 चालान। दूसरी जगहों पर जाकर इस्लामोफोबिया पर ढिंडोरा पीटते हैं और खुद क्या कर रहे हैं। गैर मुस्लिमों के साथ जो सुलूक भारत में हो रहा है वो कॉपी करना चाहते हैं। बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त का केस। साबिक खातून अव्वल के वकील ने बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 22 फरवरी को जवाब तलब कर लिया।
अगले 30.5 साल में कराची बदला हुआ नजर आएगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी, विफाक और सूबा मिलकर काम करेंगे तो कराची की हालत बदल जाएगी। हाफिज रहमान अच्छे आदमी हैं लेकिन उन्हें चीजों का इल्म नहीं, मुझे वो थोड़े से पैदल दिखाई देते हैं। इन्हें बता दूं कि इस्तीफा हलफ उठाने के बाद दिया जाता है, रियासत कानून के मुताबिक चलती है। MQM को जो मैंडेट मिला वो शहर का नहीं। IMF ने सनती शोबे के लिए बिजली टैरिफ कम करने का प्लान मुस्तरद कर दिया। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे का गर्दिशी कर्ज में कमी के प्लान पर भी अदम एतमाद का इजहार। IMF के मुताबिक सनती शोबे के टैरिफ में कमी की तजवीज़ से गरीब घरेलू सारिफीन पर बोझ बढ़ेगा। मखसूस शोबों को रिलीफ देने की बजाय टैरिफ में कमी के लिए ठोस इकदामात पर जोर। डिस्कोस की गवर्नेंस में बेहतरी और बिजली चोरी रोककर टैरिफ कम किया जाए। चौकों छक्कों की आएगी बहार, क्रिकेट के दीवाने हो जाएं तैयार। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का पहला मैच 17 फरवरी को खेला जाएगा। लाहौर में चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने नकाब कुशाई की। PSL में शामिल टीमों के कप्तानों की शिरकत। बाबाए कौम के काबिल एतमाद साथी सरदार अब्दुल रब निश्तर की आज 66वीं बरसी। तहरीक पाकिस्तान में भरपूर किरदार अदा किया। 1958 में दुनियाए फानी से रुखसत हुए। तदफीन मज़ार क़ायद के अहाते में की गई।